जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने 11वें स्कंद को समाप्त कर दिया था। आज हम सुख सागर 12वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। भविष्य काल कलिकाल के मही पालन कलहाल, वंश वर्णन सकर भयो वर्णन सुनहु भुआल। सुनिए, राजा परीक्षित बोले, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान जब अपने धाम को चले गए तब पृथ्वी में किस राजा के राजवंश ने राज्य किया, वह मुझसे कहिए, तथा भविष्य में कौन कौन राजा होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, वह वृद्ध राजा के वंश में पुरंजय नाम का राजा जन्म लेगा। उस पुरंजय का सुनक नाम का मंत्री अपने राजा को मारकर अपने बेटा प्रघोत को राजगद्दी पर बैठावेगा। उसके पुत्र का नाम पालक होगा, पालक के विशाख, विशाख के यूप, उसके राजक और राजक के नंदवर्धन पुत्र होगा। ये प्रघोत राजा के वंश वाले 5 राजा 138 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके अनंतर शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग के काकपर्ण, उसके क्षेमधर्मा के क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ के विधिसार के अजातशत्रु, अजातशत्रु के दंभक के अजय के नंदवर्धन, नंदवर्धन के महानंदी। ये 10 राजा 360 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर महानंदी का बेटा, जो कि एक शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होगा, वह बड़ा बली होगा और उसका नाम नंद होगा। उसके समय से फिर शूद्र तुल्य अधार्मिक राजा होंगे। वह राजा नंद परशुराम की तरह पृथ्वी पर एक क्षत्र राज्य करेगा। राजा नंद के सुमाश्य आदि 8 पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद चाणक्य नामक एक ब्राह्मण इन 9 नंदों को नष्ट करके मौर्य नाम के राजा को पृथ्वी का शासक बनावेगा। मौर्य राजा के पुत्र मौर्य नाम से पृथ्वी पर विख्यात होंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र वारिसार, वारिसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशुक, शालिशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का सतधन्वा, सतधन्वा का वृहद्रथ और वृहद्रथ का दशरथ पुत्र होगा। ये 10 मौर्य राजा 137 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र नाम का ब्राह्मण अपने स्वामी को मारकर राज्य करेगा। यह शुंग वंशियों का पहला राज्य होगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र, उसका सुज्येष्ठ, उसका वसुमित्र, उसका भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष, घोष का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत, भागवत का देवभूति। ये 10 शुंग वंशी राजा 112 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद ये पृथ्वी अपने कल्प के गुण वाले काव्य राजाओं के पास चली जाएगी। देवभूति नाम के अंतिम शुंग वंशी राजा को मारकर उसका प्रधान ब्राह्मण मंत्री वसुदेव काव्य राज्य करेंगे। वासुदेव काव्य के भूमित्र पुत्र होगा। भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा। ये 4 काव्यवंशी राजा 345 तक राज्य करेंगे। इसके बाद
कांडव राजा शिव शर्मा को मारकर उसका मंत्री आंध्र जाति का बलि नामक शूद्र कुछ समय तक पृथ्वीपति होगा। पश्चात उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण के श्री शांतकरण का पौर्णमास का लंबोदर का चिविलक का मेघस्वाति का दृढ़मान का अनिष्ट करम का हाले का तलक का पुरुष भेरू, उसका सुनंदन, उसका चकोर और फिर चकोर के बटुक नाम के 8 पुत्र होंगे। उसका शत्रुदमन, उसका विश्वस्वाति और विश्वस्वाति का गोमती का पुरीमान के भेद शिरा, उसके शिवस्कंद का यक्षश्री, उसका विजय का चंद्रविज्ञ का लोमदी। ये 30 राजा 456 वर्ष पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद 7 आभार यानी आहिर राजा होंगे, 10 गर्ग भी वंश राजा और 16 कंक वंशीय राजा होंगे। इसके बाद 8 राजा यवन, 14 तुरुष्क, 10 गरुड़ और 11 मोन राजा होंगे। मोनों को छोड़कर यह 65 राजा 1099 वर्ष राज्य करेंगे। 11 मोन राजा 300 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। मोन राजाओं के नष्ट हो जाने पर किलापुरी में भूतनंदी आदि राजा 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इन राजाओं के वल्हिक नाम के 13 पुत्र होंगे। फिर पुष्पमित्र राजा होगा। पुष्पमित्र का दुर्मित्र होगा। उसी तरह 7 आंध्र, 7 कौशल और 7 वैदुर नृपपति होंगे। ये सब एक समय में ही भांडलिक राजा बाल्हिकों से ही होंगे। इसके बाद मध्य देश में विश्वस्फूर्तिज नाम का राजा होगा। वह पुलिकनंद, यदु और मद्र देश के ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोगों को मलेच्छ बना लेगा। दुष्टों का सम्मान तथा पालन करेगा। वह क्षत्रियों को निकालकर पद्मावती नगरी में राज्य करता हुआ हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। इसके बाद सौराष्ट्र, अवंत्य, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव इन देशों के राजा वर्धहीन तथा शूद्र तुल्य होंगे। ये सब मलेच्छ राज्य सिंधु नदी के तट पर चंद्रभागा नगरी, कोंती नगरी तथा कश्मीर मंडल को एक ही समय में भोगेंगे। सब राजा अधर्मी, मिथ्यावादी, असत्य, क्रोधी तथा पराई स्त्री और धन को हरण करने वाले होंगे। ये लोग थोड़ी उम्र वाले तथा संस्कारहीन होंगे। ये राजा अपनी प्रजा को सताया करेंगे। इन राजाओं के देशों में रहने वाले मनुष्य भी राजा के तुल्य ही अधर्मी होंगे। ये सब लोग आपस में लड़ भिड़ कर तथा राजा द्वारा मारे जाएंगे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।